जय हिंद, जय हिंद। किसान की जुबान, मिसाले हिंदुस्तान, धरा में जन्म ले, धरा पे ही कुर्बान। सियासतों के रास्ते, हक की पहचान, गरीबों के मसीहा, किसानों के अभिमान। शान हिंदुस्तान, शान हिंदुस्तान। आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। हिंदुस्तान के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। गाजियाबाद के पास नूरपुर गांव में जन्मे चौधरी साहब को बचपन से ही पिता के नैतिक मूल्यों का साथ मिला। उम्र खेलने की थी, लेकिन चौधरी साहब के मन में गांव के गरीब किसानों के शोषण के खिलाफ क्रांति के बीज अंकुरित होने लगे। इसी दौरान 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग उठी। पूर्ण स्वराज की परिकल्पना से प्रभावित होकर 1930 में चौधरी साहब महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा बन गए। हमारा विश्वास यह है कि महात्मा जी की शिक्षा पर चलकर ही इस देश में, इस दुनिया में शांति कायम हो सकती है और लोगों को सुख मिल सकता है। बचपन से ही क्रांति के बीजों को दिलो दिमाग में सींच रहे युवा चौधरी चरण सिंह ने 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के माहौल में क्रांतिकारी संगठन का गठन किया और भूमिगत होकर अपने संगठन को मजबूती प्रदान की। चौधरी साहब का यह सुनहरा इतिहास जगमगाते हिंदुस्तान की जड़ों में है। जाहिर है चौधरी साहब हिंदुस्तान के कोहिनूर थे। किसानों के नेता के तौर पर मशहूर चौधरी साहब ने जमींदारी उन्मूलन विधेयक के जरिए जमींदारी प्रथा का खात्मा किया। 1954 में एक और ऐतिहासिक कानून को चौधरी चरण सिंह ने पारित कराया, जिसका नाम था भूमि संरक्षण कानून। 3 अप्रैल 1967 से 17 फरवरी 1970 तक चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राज्य की राजनीति से कदम आगे बढ़े तो उन्हें केंद्र में गृह मंत्री बनाया गया। इसी दौरान उन्होंने मंडल आयोग की स्थापना की। कभी पीछे मुड़कर न देखने वाले चौधरी चरण सिंह को 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने का गौरव भी हासिल हुआ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। निरंतर चलते चलते वो पड़ाव भी आया जब चौधरी चरण सिंह के कदम रुक गए। 29 मई 1987 को चौधरी चरण सिंह इस दुनिया को अलविदा कहकर हमारे बीच से विदा हो गए। आज चौधरी चरण सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनके फैसले, उनकी दूरदृष्टि करोड़ों हिंदुस्तानियों के जीवन में बदलाव ला रही है। गरीबों और किसानों के हक और हुकूक की बात करने वाले इस महान देशभक्त के लिए हिंदुस्तान के दिल में जगह तो है, लेकिन 2 गज जमीन के लिए जंग छिड़ी हुई है। चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ा रहे उनके पुत्र चौधरी अजीत सिंह के साथ उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन उनकी कर्मभूमि रही दिल्ली के 12 तुगलक रोड वाले बंगले को मेमोरियल बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार जाने क्यों करोड़ों लोगों की उम्मीदों को परवान नहीं चढ़ने दे रही। राजनीति के शिखर पुरुष रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग है, लेकिन इस उम्मीद को भी निजी राजनीतिक वजहों की भेंट चढ़ाया जा रहा है। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? ना तो ये मांग पहली है और ना ही कोई ऐसा फैसला है जिसे सरकार को पहली बार लेना है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, कांशीराम और बाबू जगजीवन राम जैसे महान नेताओं के स्मृति स्थल बनाकर पूर्ववर्ती सरकारों ने उनके आदर्शों को देश की जनता के मानस पटल पर हमेशा जिंदा रखने के लिए फैसले लिए और देश की जनता की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा किया। फिर चौधरी चरण सिंह जैसे महानायक के लिए मेमोरियल बनाने में इतनी दिक्कतें क्यों?
ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलकर तलाशने की जरूरत है।